गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। बच्चों, हमने आपको एक शीट डाली थी, ठीक है। चूंकि क्लास 11 जो स्टार्ट की है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है। कुछ फंक्शन के बारे में मैंने जानकारी दी थी जो मैंने वीडियोस बनाए, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक शीट डाली थी, और उस शीट में आपने क्वेश्चंस देखे भी हों, और हो सकता है कि आपने ट्राई भी करे हों, लेकिन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आए हों। तो देखो बच्चों, आप अभी जस्ट 10 से 11th में आए हैं, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। हो सकता है आपने ट्राई करे हों, आपको नहीं आए हों, आपको ऐसा लग रहा हो कि ठीक है ये क्वेश्चन तो हमको आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, फिजिक्स डीपीपी नंबर 1 जो हमने डाली थी आपके लिए, इसमें ऊपर मैथमेटिकल टूल टॉपिक का नाम है, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं हम। मैथमेटिकल टूल टॉपिक का नाम इसलिए है क्योंकि जब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो फिजिक्स स्टार्ट होने में, ठीक है, हमको बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। और वो रिक्वायरमेंट क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि एक्चुअल में, ठीक है बच्चों, आगे जब हम जो अपने क्लास 10 तक जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है उससे थोड़ी सी ज्यादा जानकारी की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो, अब हम बात करते हैं। इसमें यहाँ पर ऊपर ही ऊपर बच्चों एक नोट लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है क्वेश्चन आर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, सॉरी, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों बात क्या है, देख बात की, इस नोट का मीनिंग ये है, ठीक है, इस नोट का मीनिंग ये है कि जिन क्वेश्चनों पर स्टार लगे हुए हैं वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, जैसे आज तक आपने एक्चुअल में ए बी सी डी जो ऑप्शन देखते हैं हम, उसमें से कोई एक, ठीक है, करेक्ट होता है यानी सही होता है, बाकी के 3 गलत होते हैं। जनरली आपने ऐसे देखे हैं, ठीक है, 4 आपको विकल्प मिलते हैं, 4 विकल्प में से एक विकल्प आपका सही होता है, बाकी 3 विकल्प गलत होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्लास 11 में हैं आप, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं, ठीक है। तो स्टार लगे हुए क्वेश्चन जो हैं उस पर स्पेशली आपको फोकस करना है कि इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर अपन आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फंक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन फर्स्ट डीपीपी नंबर फर्स्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, फाइंड आउट f(f/2), यानी कि इस क्वेश्चन ये है फाइंड आउट f(π/2). π/2 रेडियन में बोला हुआ है, डिग्री में होता है बच्चों 90 डिग्री। क्लियर? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो देखो, आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू है कोस एक्स प्लस साइन एक्स। आपको ज्ञात करना है f(π/2) की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था f, इस x के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे बच्चों, π/2। ये π/2 पुट किया मीन्स 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो ये LHS में x के प्लेस पे π/2 पुट कर रहे हैं, तो RHS में भी x के प्लेस पे π/2 यानी 90 डिग्री पुट कर देंगे प्लस साइन, फिर यहाँ पर भी x के प्लेस पे π/2 पुट कर देंगे। देखो cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री, क्या आंसर आएगा 0। फिर sin π/2 क्या आंसर आएगा +1। तो बोलो क्या आंसर आया प्लस। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। एक बार मैं देख लेता हूँ बच्चों कैमरा चालू है या नहीं। देख, यस चालू है, ठीक है। तो बच्चों कई बार हम बहुत मेहनत कर लेते हैं, ये धन्यवाद इसलिए देखिए एक डाउट सा हो गया था मेरे दिमाग में। कई बार हम बहुत देर तक वीडियो बना लेते हैं और बाद में पता चलता है कि कैमरा चालू नहीं है, ठीक है। क्लियर? इसलिए मैंने चेक किया। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड,
ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू है 4x + 3। क्लियर। अब आपसे कहा जा रहा है देन फाइंड आउट एफ ऑफ f2। ठीक है, क्या करना है, फाइंड आउट एफ ऑफ f2 ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देना सुनो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारे जो ठीक है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूं। फाइंड आउट एफ ऑफ f2, 2 बार एफ है। ठीक है, आप देखो कितनी बार एफ है, 2 बार एफ है। क्या ज्ञात करना है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x + 3, आपको निकालना है एफ ऑफ f2। 2 बार एफ है, कितनी बार एफ है, 2 बार। कैसे करते हैं क्वेश्चन, देखो जरा। सबसे पहले हमको f2 की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम LHS में x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे। ये 4, ये x के प्लेस पर 2 पुट किया, प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 11। तो f2 की वैल्यू कितनी हो गई, 11। f2 की वैल्यू यानी f2 का मान कितना हो गया बच्चों, 11। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमको, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। फाइंड आउट एफ ऑफ f2। क्लियर, एफ ऑफ f2 मीन्स एक्चुअल में हमको सबसे पहले f2 की वैल्यू निकालनी है, फिर f2 की जो वैल्यू आएगी वो वापस से फंक्शन में पुट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर f2 की वैल्यू निकालनी है हमने, डॉट 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 क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ f2, ये f2। क्लियर, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो मैंने LHS में लिखा f ऑफ f2। यहाँ पर f2 की वैल्यू कितनी है, एक बार फिर लिखता हूँ, देखो इधर, यहाँ पर f2 की वैल्यू कितनी है, 11। ठीक है, तो f11 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो f11 की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर f2 की वैल्यू निकाली थी, x के प्लेस पे 2 पुट कर देता है, वैसे ही मुझे f11 की वैल्यू निकालनी थी, x के प्लेस पे कितना पुट कर दूंगा, x के प्लेस पे मुझे किस बार कितना पुट करना है, 11 पुट करना है। तो यहाँ पर देखो RHS में 4 × 11 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 3, यानी कि 44, यानी कि 44 + 3 कितना हुआ बच्चों, 44। 11 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 44 + 3 कितना हुआ बच्चों, 47। ये आंसर हुआ। क्लियर। यस बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू log x³ एंड जी एक्स इज इक्वल टू log x। ये क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर। अब बच्चों ध्यान में जो रखने वाली बात है वो क्या है बच्चों, कि देखो ये क्वेश्चन log का है। ठीक है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको, ठीक है, मैं ऑप्शन बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। सेकेंड बी ऑप्शन है 3f(x) इज इक्वल टू जी एक्स। सी ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3gx एंड डी ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स की पावर 3। ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले लॉग फॉर्मूले, ठीक है, याद होने चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं लॉग फॉर्मूला। बच्चों अगर किसी लॉग के, वैसे ही जानकारी दे रहा हूं, थोड़ा सा याद रखना है आपको, अगर किसी लॉग के ये बेस कहलाता है। अगर लॉग, जैसे मैंने यहाँ पर कहा गया, ये रहा, ये लॉग क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, मीन्स ये नेचुरल बेस, मीन्स इसका बेस ई होता है, ये ई जो मैंने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कुछ नहीं लिखा हुआ, मीन्स इसका नेचुरल लॉग है ये ई बेस। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको बेस की, इसलिए मैंने लॉग फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है, तो देखो सिंपल बात करनी है। ठीक है, 3 फॉर्मूले में लिखूंगा। log a इंटू बी अगर है तो आप उसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। क्लियर।
यहाँ पर अगर ई बेस है तो यहाँ भी ई बेस होगा और यहाँ भी ई बेस होगा। क्लियर? फॉर्मूला नंबर 2 log ई बेस लिख रहा हूं, स्मॉल a अपॉन बी अगर है तो आप इसको लिख सकते हैं log a माइनस log ई बेस b। क्लियर? आपको ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप चाहो ये ई हटा दो, ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, फिलहाल आपको नहीं है, होता है, ठीक है, अगर मैंने नहीं लिख रखा है मीन्स ये नेचुरल लॉग वाला, ठीक है। थर्ड है log x की पावर n, ठीक है, तो ये जो x की पावर n है बच्चों, यहां पर ये जो n है, इस n को हम बाहर निकालेंगे log, ये x हो जाएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है जो कि सबसे नीचे मैंने लिखा, तो आपको केवल ये सिंपल 3 फॉर्मूले लॉगरिथम, ठीक है, कि आपको याद रखने हैं। आ रही बात समझ में? अब ये जो क्वेश्चन है वो नीचे वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है, कैसे है देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर fx इज इक्वल टू कितना है, log x क्यूब, तो मैंने लिखा है यहाँ पर fx इज इक्वल टू log x क्यूब, ठीक है। तो इसको मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या, x की पावर n, याद करो फॉर्मूला, तो जो n है वो सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर n कौन हो रहा है 3, फिर क्या लिख दिया मैंने बच्चों log, फिर क्या लिख देंगे x, ठीक है। अब बच्चों ये 3, ये log x जो है वो तो क्या है 3x। आधी बात सुन, देखिए fx इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 3gx। क्लियर? तो ये करेक्ट आंसर है। अब बच्चों फर्स्ट ऑप्शन देते हैं, fx इज इक्वल टू gx है क्या, नहीं है, ठीक है। 3fx इज इक्वल टू gx है क्या, नहीं है। फिर fx इज इक्वल टू 3gx है क्या, बोलो है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि fx इज इक्वल टू 3gx है, मीन सी आंसर है। और डी आंसर है क्या, नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरह से एक्चुअल में आपको क्वेश्चंस को करना है, हालांकि ये लॉग वाला क्वेश्चन, ठीक है, केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए था आपके लिए। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है tan 15, ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन 4 tan 15 डिग्री। अब बच्चों यहां ध्यान दो, मैंने आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू अपन को निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, इससे पहले हम फंक्शन की क्वेश्चन कर रहे थे, अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमने आपको यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ाया था, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था बताओ, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, यही था, ठीक है। इससे पहले जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। क्लियर? अब बच्चों यहां पर अगर मैं tan a प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं माइनस बी लिख दूं इस तरह से, ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा बच्चों, tan a प्लस tan माइनस बी 1 माइनस tan a tan माइनस बी, ठीक है। तो बच्चों साइन और tan के अंदर, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, साइन और tan के अंदर माइनस कभी भी नहीं रहता है, मीन्स वो बाहर आ जाता है, मीन्स ओवरऑल आपको उस पर भी दिमाग नहीं लगाना फिलहाल, ठीक है। ओवरऑल आपको ये याद रखो कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan a, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस tan b 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस का b आ जाएगा इधर तो माइनस माइनस प्लस कर देगा tan a tan b, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो अब बच्चों यहां ध्यान दो आप कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा। देखो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 15 डिग्री की निकालनी है, 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्यों लिखा,
उसके पीछे लॉजिक है। tan एक ही वैल्यू ले लेते हैं बच्चों अपन 45 डिग्री की तरह, हमको तो 15 निकालना है ना, बिल्कुल 15 ही निकालेंगे बेटा, 30 डिग्री। क्लियर? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों? 15 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? कि हाँ सर बिल्कुल 15, और 15 की वैल्यू निकालें। ये आपके लिए ए हो गया, ये आपके लिए बी हो गया। तो क्या लिखेंगे बताओ? tan A 45 डिग्री माइनस tan B 30 डिग्री 1 प्लस tan A 45 डिग्री tan B 30 डिग्री। क्लियर? चलो अब देखो, तो बच्चा लोग tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 30 1/√3। क्लियर? यही सोल्व कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर तो 1 प्लस 1/√3 है ये, तो √3 एलसीएम आएगा, ये √3 एलसीएम ले लिया, तो क्या होगा बच्चों? ये √3 ऊपर चला गया, प्लस कितना हो गया? 1, ऊपर क्या आ गया? √3 एलसीएम लो, ये एलसीएम लिया √3 माइनस 1। क्लियर? √3 से √3 एलसीएम कैंसिल। क्या आंसर आया बच्चों? आंसर आया ये tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, चलो देखो, तो आंसर आया बच्चों √3 माइनस 1 tan 15 डिग्री इज इक्वल टू आंसर है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्लियर? ये आंसर है। अब हम आंसर देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही है। ठीक है, आंसर तो इसके अंदर 5 प्लस 2 माइनस √3, 5 माइनस √3/2 प्लस 5 प्लस √3/2, इस तरह से आंसर है इन सेक्शन में। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा? ये तो आंसर नहीं आया तो हम क्या करें बताओ? हम √3 माइनस 1 से, ये हमने करेक्ट निकाला है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर? अगर हमने √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? ये तो हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ बताओ? ये a प्लस बी है, तो ये a माइनस बी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बचाओ? a² माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1। ठीक है, तो ऊपर हो गया बच्चों आपके, नीचे तो आ गया आपका 2, ऊपर आ जाएगा आपका √3 मीन्स 3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा आपका माइनस 2√3। क्लियर? ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया बच्चों 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2 मीन्स आंसर हुआ बच्चों 2 माइनस, ठीक है, ये 2 इसको डिवाइड करेगा 2 आएगा, और ये 2 इसको डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा? 1, क्या बचेगा? माइनस √3, तो 2 माइनस √3 आंसर होगा। देखो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। क्लियर? ठीक है, A4 का आंसर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ है। क्लियर? अब बच्चों आप लोगों को लगा होगा कि सर आपने ये कैसे किया, क्या किया? ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th स्टूडेंट्स हैं बच्चों, आपको ठीक है बहुत सारी चीजें यहाँ नई नई सी लगेंगी। देखो मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले मैंने tan A माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया। किसका यूज किया? tan A माइनस बी का यूज। तो tan A माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan A, यहाँ लिख देता हूं मैं, tan A माइनस बी इज इक्वल टू होता है बच्चों tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है, इसमें कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला था कि सर ये 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी आपने 45 में, तो बच्चों बात क्या है, अब ध्यान से एनालिसिस करते हैं। देखो tan 15 डिग्री आप भी अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि एक्चुअल में आपको अगर एंगल्स क्लास 10th के अंदर जो बताए गए थे वो सबसे पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर एक्चुअल में 60 और उसके बाद 90 डिग्री तक आपको एक्चुअल में वैल्यूज पता थी, ठीक है नहीं? अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से
तो हम जानते हैं 45 की वैल्यू हम जानते हैं, 30 की वैल्यू हम जानते हैं, 15 डिग्री की वैल्यू तो पता ही नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि एक्चुअल में tan 75 की वैल्यू निकालो, ठीक है, अभी मैं यही एक के बाद यही क्वेश्चन करूंगा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सपोज करो, ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि tan 75 की वैल्यू निकालो, तो आप 0 डिग्री वैल्यू जानते हैं, 30 जानते हैं, 60 जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है, लेकिन 75 की तो आप नहीं जानते हैं, 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब हमको थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ब्रेन। 45 माइनस 30 15 डिग्री होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। तो ये हो गया आपके लिए tan A, ये हो जाएगा आपके लिए B, यानी क्या हो जाएगा? ये tan A माइनस B। हमने फॉर्मूला लगा दिया tan 45 माइनस 30 1 प्लस tan 45 प्लस 30। हमने सोल्व किया तो सोल्व करने पर ये आंसर आया। कितना आंसर आया बच्चों? ये। अब जब हमने ऑप्शंस देखे तो ये तो आंसर है ही नहीं, हमने गलत कुछ किया ही नहीं है भाई। tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं, फॉर्मूला हमने सही अप्लाई किया है, ठीक है, और 30 डिग्री की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो हमारा तो आंसर ये आया। अब हमने ऑप्शन देख करे तो ऑप्शन तो आया नहीं। हम बच्चों हम आपको यही चीज सिखाना चाहते हैं कि बच्चों आपने जो आंसर है, जैसे सपोज करो मैं इसको एक छोटी सी बात से बोलता हूँ कि आंसर जो है, ठीक है, वो इस तरह से, जैसे सपोज करो कोई आंसर है 2, ठीक है, तो अब इसको मैं 2 को 2 नहीं लिखकर आंसर में ऐसे लिख सकता हूं 2√3 डिवाइड बाई √3। तो बोलो ये आंसर 2 नहीं है क्या? है। तो थोड़ा बहुत तो ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है, हमारा ये आंसर है, ठीक है। अब हमने 4 ऑप्शन देखे, ये आंसर नहीं मिला तो हमको क्या करना है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आया है वो आंसर एक्चुअल में किसी और फॉर्म में एक्चुअल में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप बात को? जब किसी और फॉर्म में आंसर लिखा हुआ होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पर √3 + 1 था, यहाँ √3 - 1 था। मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन बोलते हैं। मीन्स एक्चुअल में, ठीक है, आप है ना, ठीक है, जो यहाँ पर √3 + 1 जो नीचे है, ठीक है, आप इस नीचे वाले पे ध्यान दो, ठीक है। एक्चुअल में ये √3 + 1 जो लिखा हुआ है इसको, तो यहाँ पर √3 + 1 है, हमने मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - 1 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? √3 - 1 से। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे आंसर में कोई फर्क पड़ा क्या? जैसे हमारा आंसर 2 था, मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × 4 आंसर तो 2 ही रहा ना। फर्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। धीरे धीरे आप ये चीजें सीखेंगे। तो मैंने √3 - 1 से ऊपर नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ देखो, यहाँ √3 + 1 है, यहाँ √3 - 1 है, तो ये कितना हो गया? √3 को √3 से, यानी ये a + b है, ये a - b है, तो a² - b² हो जाएगा ना। तो a² × √3 का स्क्वायर 3 माइनस b² × 1² यानी 1, ठीक है। ऐसे ही √3 - 1 का होल स्क्वायर हमने ऊपर खोल लिया। √3 - 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो सबसे पहले √3 का स्क्वायर 3, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस आएगा 2ab आएगा कि नहीं? तो a क्या है, ठीक है, -2, a की वैल्यू कितनी है? √3, b की वैल्यू कितनी है? 1। क्लियर? तो बच्चों हमने इस तरह से इसको जब ओपन किया तो आंसर आया हमारा 4 - 2√3 डिवाइड बाई 2। 2 से इस 4 को डिवाइड किया तो आंसर आया 2, और इस 2 से जब हमने √3 - 2√3 डिवाइड 2√3 में जब हमने 2 से डिवाइड किया, यानी इस टर्म को, ये जो 4 वाली टर्म है इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और ये 2√3 जो टर्म है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? √3। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? 4। सेम एक क्वेश्चन में और देता हूं आपको। तो इसमें देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखाई, फॉर्मूले बताए कि नहीं? अब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन में देता हूं, अगर आपसे कहा जाए कि tan 75 की वैल्यू निकालो तो आप क्या करेंगे बताओ? ठीक है, देखो यहां पर ये tan मैंने लिखा। हम 75 की वैल्यू तो डायरेक्ट तो जानते ही नहीं है, लेकिन हम 30 + 45 की वैल्यू जानते हैं, ठीक है। तो हम एक्चुअल में लिख देंगे 30 + 45। बोलो 75 हुआ कि नहीं? 30 डिग्री + 45 डिग्री 75 डिग्री हुआ कि नहीं? ये तो हो गया बच्चों अपना A, और ये हो जाएगा आपका B, होगा कि नहीं? तो बच्चों यहां लिखेंगे हम tan A + B। tan A + B का फॉर्मूला बोलो, tan A - tan B, ठीक है, ठीक है, tan A + tan B 1 - tan A tan B।
tan के फॉर्मूले में ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो कि यहां पर ये मैंने फॉर्मूला लिखा, अब यहां पर ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करते हैं, tan A, ये tan A मीन्स कौन है 30 डिग्री, प्लस tan B कौन है 45 डिग्री, फिर 1 माइनस ये 1 माइनस tan A की वैल्यू बोलो 30, फिर tan B वैल्यू बोलो 45 इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है देखते हैं। हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं बच्चों, tan 75 की। क्लियर, तो देखो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 प्लस tan 45 1 माइनस 1/√3 tan 45 1, क्या आंसर आया बच्चों, देखो यह आंसर आया √3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस √3, यहाँ आंसर आया √3, यहाँ आंसर आएगा √3 माइनस 1। क्लियर, √3 से √3 कैंसिल, क्या आंसर आया बच्चों बताओ, tan 75 डिग्री की वैल्यू आएगी √3 प्लस 1, नीचे आएगा √3 माइनस 1। क्लियर, तो कि सर ये 75 देख लेते हैं अपना, 75 का कोई क्वेश्चन है क्या tan 75 के लिए डीपीपी में, नहीं है तो हमने एक नया क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, नहीं है। ठीक है, कोई ना, और जो हम एक्सरसाइज आपको देंगे उसके अंदर मिल जाएगा, तो आपको ये इस तरह से आंसर रखना है। अगर इसका ऑप्शन भी ABCD कुछ और होता तो हम ऊपर नीचे, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करते, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, चलो, तो बच्चा लोग हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अभी हम आपको और भी क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन है बच्चों sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल, तुल्य होगा, मीन्स एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 2, सेकेंड ऑप्शन है ए लिखा हुआ है, सेकेंड ऑप्शन बी 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, थर्ड ऑप्शन है सी 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों डी कोस 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। क्लियर, अब आपसे कहा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, सब बच्चों को ध्यान देना है, वो ये कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, किसके बराबर है साइन स्क्वायर थीटा का मान, ये निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, मैंने आपको cos 2 थीटा के फॉर्मूले बताए थे जिसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला था क्या था बताओ, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थर्ड फॉर्मूला था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने उस समय पढ़ाते हुए भी बताया था आपको कि यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इधर ट्रांसपोज किया तो ये 1 माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। क्लियर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, 1 प्लस कोस थीटा 2 नहीं है, गलत, 1 प्लस गलत, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 बिल्कुल करेक्ट, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, सी ऑप्शन राइट है, फोर्थ ऑप्शन गलत। क्लियर, तो इस तरह से आपको एक्चुअल में क्वेश्चंस को करना है।
ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों साइन। अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपको साइन, ठीक है। फिर साइन ए ऐसे लिखा हुआ, फिर एक डॉट लगाया, डॉट मीन्स इनटू होता है बच्चों साइन ए प्लस बी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चों मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑप्शन है, मैं एक बार लिख देता हूं फिर भी। पहला ऑप्शन है हमारा cos स्क्वायर ए, फिर डॉट cos बी प्लस साइन ए साइन स्क्वायर बी, ये फर्स्ट ऑप्शन है। फिर सेकंड ऑप्शन है बी, साइन स्क्वायर ए cos बी प्लस 1/2 cos 2a डॉट साइन बी। डॉट मीन्स इनटू होता है यानी गुणा होता है, क्लियर। थर्ड ऑप्शन है साइन स्क्वायर ए cos बी प्लस 1/2 साइन 2a साइन बी। और डी ऑप्शन है साइन स्क्वायर ए डॉट साइन बी प्लस कोस ए कोस स्क्वायर बी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, क्लियर ना। अब बच्चों ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है अब यहाँ पर, ठीक है, साइन ए डॉट साइन ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि साइन ए गुणा साइन ए प्लस बी किसके बराबर है, इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी ये निकालना है हमको। तो बहुत आसान काम है, देखो ये साइन ए लिख दिया हमने, यहाँ लगाओ आप बड़ा ब्रैकेट क्योंकि इनटू में चल रही है गाड़ी। साइन ए प्लस बी, बोलो क्या लिखूं, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्लियर। क्या किया कि सर ये क्या किया आपने, मैंने क्या किया, साइन ए प्लस बी को ओपन कर दिया, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था ना आपको, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला था, तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है, इनटू कर दो, ये इनटू हो जाएगा, इससे बोलो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस बी प्लस, अब ये साइन है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस ए साइन बी, क्लियर। ये आएगा। अब अपन है ना, हमको लगा कि सर ये आंसर आ गया, हम ऑप्शन को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर ए वाला देखो, साइन स्क्वायर ये रहो सर, मिल गया। कोस बी भी मिल गया सर, 1/2 साइन 2a साइन बी। ओहो, अब साइन ए कोस ए साइन बी तो कहीं होगा ही नहीं, यहाँ पर देखें यहाँ भी नहीं है। फिर साइन स्क्वायर ए, नहीं, और सर ये तो कहीं नहीं है, क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर ये आपका जो आंसर है, इस आंसर को उसने दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला और यूज किया हुआ है, साइन 2a वाला। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर ए कोस बी, देखो आप कैसे, प्लस। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 साइन ए कोस ए साइन बी, कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 2 से डिवाइड भी तो करो, ये कर दिया ना, काय को टेंशन लेता है, ठीक है कर दिया सर। तो बच्चों अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कोस बी प्लस, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें कि 2 साइन ए कोस ए, ये क्या चीज हुई, याद करो, क्या याद करना है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, होता है, अरे होता है कि नहीं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा, ये थीटा देखो ये साइन के साथ भी है और cos के साथ भी है। देखा, हम देखते हैं हमारा क्या है, sin A cos A और आगे 2 भी लिखा हुआ, मजा आ गया सर। तो हम यहाँ पर ये जो एक्चुअल में ब्रैकेट में बंद है इसको क्या लिख दूं मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो ऐसे लिखता हूँ 2 sin A cos A है हमारा, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, sin 2 थीटा थीटा ए क्या आएगा, ए किसके इक्वल हुआ, sin 2A के। तो हम लिख देंगे यहाँ sin 2A के इक्वल हो गया, ये बच गया आपका sin B ये वाला, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो गया 2। अब देखो आंसर, sin स्क्वायर A cos B, sin स्क्वायर A cos B है 1/2, ये रहा 1/2, sin 2A बिल्कुल sin 2A, sin B मीन्स आंसर कौन सा हुआ, क्लियर। तो बच्चा लोग आपको ध्यान देना है यहाँ पर, देख लो इसमें कहीं स्टार तो नहीं लगा हुआ, हो सकता है अगर स्टार लगा हुआ होगा तो उस केस के अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी फॉर्म्स लिखी हुई हैं, हो सकता है इनमें से भी कोई आंसर हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था, ठीक है, उसके कोई स्टार नहीं लगा हुआ है, मीन्स एक्चुअल में, ठीक है, ये स्टार यानी कि मोर देन 1 ऑप्शन करा, यानी एक से ज्यादा विकल्प सही वाला, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। तो क्लियर बच्चों, तो आज मैंने 6 तक क्वेश्चन कराए, कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे और ये पूरी शीट डीपीपी एक्चुअल में, और कल हम आपको हो सकता है कि और भी मैं एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चन लेंगे हम और बहुत अच्छी प्रैक्टिस साथ भी कराएंगे, एक शीट और डीपीपी और दूंगा ताकि आपको मजा आए, सीखने में अच्छा लगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बहुत ना, के लिए धन्यवाद।